श्री वामदेव जी को 3 दिवस के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। तो वो कहते हैं, नामा मैं 3 दिन के लिए देख बाहर जा रहा हूँ और मैं तुझे सेवा सौंप के जा रहा हूँ। ये समझना कि ये जो 3 दिन है ना, ये तेरी परीक्षा के दिन है। अगर 3 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि ठाकुर जी तेरी सेवा से प्रसन्न है, तब तो मैं भविष्य में तुझे सेवा दे दूंगा, वरना सेवा भूल जा तू। नामदेव जी तब इतने प्रसन्न हुए। अब ये बात दोपहर के लगभग उन्होंने कही नाना जी ने। नामदेव जी आते हैं शाम को, नाना जी आप कब जा रहे हो? जाऊंगा जाऊंगा। फिर शाम होती है, रात होती है, रात को पास में नामदेव जी को सुलाते हैं। फिर नामदेव जी पकड़ के बोलते हैं, नाना जी जा क्यों नहीं रहे हो आप, जाओ तो सही। नाना जी कहते, बेटा समय तो आने दे, व्यवस्था तो होने दे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नामदेव जी उठ के बैठ जाते हैं कि आज सेवा का अवसर है। और जैसे श्री वामदेव जी अपना सामान बांधते हैं, वो छोटे से नामदेव जी जल्दी जल्दी सामान उनका रखते हैं और कहते हैं, जल्दी जल्दी आप यहां से जाइए। नाना जी को तो ये लगता है कुछ गड़बड़ ना कर दे, इतनी हड़बड़ी ये कर रहा है। आज तक मैंने इतनी अच्छी सेवा एक सुचारू रूप से करी। तो जैसे ही वामदेव जी उस गांव से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अब नामदेव जी के मन में इतना आह्लाद होता है, इतनी प्रसन्नता होती है कि आहा देखो, आज जो है मुझे सेवा का अवसर मिलेगा। जिस सेवा के लिए अच्छा है तो वो छोटे से 5 वर्ष के, लेकिन कह रहे हैं कि जिस सेवा के लिए मैं इतने वर्षों से तड़पा हूं, आज उस सेवा का मुझे अवसर मिलेगा। तो सोचते हैं कि सुबह सुबह नाना जी दूध का भोग लगाते थे, तो मैं दूध बनाऊंगा। अब छोटे से तो है और चूल्हे तक भी पहुंच नहीं पाए, इतना बड़ा भगोना उठाया तो उठाया नहीं जाए, पर ठीक है, भाव तो भाव है भाई। चूल्हे पर रखा, वो जलाया, अब दूध डाल रहे हैं उसमें। तो श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं इस बात का कि दूध किस प्रकार डालते हैं वो, कि जितना जितना छोटे से हैं तो एक साथ तो इतना सारा दूध मिल नहीं पाएगा। छोटी छोटी कटोरी में जितना दूध आ सके वो ले लेके उस भगोने के अंदर डालते रहते हैं। फिर लगा कि चलो इतना दूध काफ़ी है, तो इतना दूध चलो काफ़ी है, अब क्या करें? बोले नाना जी इसमें मिश्री भी मिलाया करते थे ताकि दूध मीठा हो जाए। अब मिश्री कितनी मिलानी है ये नहीं पता, तो अपने अंदाज से जो कुछ होता है मिश्री डाल देते हैं। फिर केसर लाते हैं, केसर डाल देते हैं, इलायची, ऐसे जो जो उनको मिलता है सब कुछ उस दूध में डाल देते हैं। अब ना तो इन्हें ये पता कि दूध को गर्म करने के लिए कितना तेज चूल्हा होना चाहिए, वो औटाए जा रहे हैं, उस दूध को चलाए जा रहे हैं चम्मच से कि बस ये दूध किसी भी तरह स्वादिष्ट बन जाए, कि मैं जैसे ही सामने ले जाऊं ना, उस सुगंध से ही ठाकुर जी उस दूध को पकड़े और गट गट पी जाएं और नाना जी को जाके कह दें कि भाई इसने बहुत अच्छी सेवा करी। अब दूध को औटाए जा रहे हैं महाराज, एक पहर बीत गया, औटाए जा रहे हैं दूध को, औटाए जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम की अवस्था ऐसी है। उन्हें क्या पता, वो दूध को करे जा रहे हैं और आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं उनके। वो थोड़े थोड़े जो आंसू है ना, नन्हे नन्हे से आंसू जो छोटे से नामदेव जी के आंखों से निकल रहे हैं, वो कभी थोड़ी थोड़ी बूंद उस दूध में भी जारी। और जब पूरा दूध उन्होंने औटा लिया, औटा के वो उन्होंने एक पात्र में दूध लिया, उसको ढका और उसको उठा के ठाकुर जी के सामने ले गए। और मन में आज ऐसे ऐसे संकल्प उनके उठ रहे कि देखो देखो, आज ये मैं जैसे ही ये सामने इनके ये पात्र रखूंगा, ये उस पात्र को उठाएंगे और पूरा को पूरा, वो शोभा कितनी अच्छी होगी। उनको अच्छा तो लगेगा ना दूध, मैंने मीठा तो सही डाला है ना, ये इलायची उनको ज्यादा तो नहीं लग जाएगी कहीं, मिश्री पूरी तरीके से गल तो गई होगी ना अंदर। अब ऐसे कई कई भाव उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं। ठाकुर जी के सामने गए और टकटकी लगा के उन्हें देख रहे, हाथ में उनके दूध का वो जो पात्र था वो। और देखिए जैसे अभी में वो स्थिति का वर्णन, महाप्रभु की स्थिति का वर्णन जिस प्रकार हुआ ना, कि वो दोनों वृक्षों को देख के जो उनकी स्थिति हुई कि सामने
पत्रों और फूलों का ही जिस प्रकार उन्होंने फलों का ही जो भोग लगाया, क्या क्या दर्शन होता है रसिक जनों को, क्या दर्शन होता है संतों को जब वो सामने जाते हैं। महाप्रभु जी की आंखें बंद हैं और महाप्रभु जी कहते हैं, ये मन में उनके भाव उठ रहा है, बनी श्री राधा मोहन जो की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन जो की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन जो की जोड़ी, राधा मोहन जो की जोड़ी, नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि। आप सब गाइए पीछे पीछे। इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, गोरी बनी से, सात कुंभल गोरी बनी से, गोरी बनी दे, सात कुंभल गोरी बनी, श्री राधा मोहन जो की जोड़ी, बनी राधा मोहन जो की जोड़ी। महाप्रभु जी उस स्वरूप की छटा में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। अब सामने तो कहो तो मानो वृक्ष ही है, कहने को तो सामने वृक्ष है, लेकिन उनको उस वृक्ष में क्या दिख रहा है कि जो जिस जोरी को वो नित्य विहार में निवृत्त निकुंज में देखा करते थे, वही जोरी उनके सामने आज प्रकट हुई है। सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, पहलों हुती अबहू आगे हूँ, रही न टरही तैसे। वही जोरी जो है सहज जोरी आज श्री महाप्रभु जी के सामने प्रकट हुई है। और क्या कहते हैं, जो बनी, यहाँ पे बनी का क्या तात्पर्य है, वो तो जोरी है ना स्वतः, लेकिन जिस प्रकार महाप्रभु जी ने उन दो वृक्षों को बनाया है कि रूप बेली प्यारी बनी, वो बेली और तमाल को जिस तरीके से उन्होंने उसका निरूपण किया है, कैंकर्य जिस प्रकार उन्होंने उसका किया है, इसलिए वो कहते हैं, जोरी बनी श्री राधा मोहन जो की जोरी, बनी श्री राधा मोहन जो की जोरी, साल तिलक हर कामिनी, बाल विशाल तिलक हर कामिनी, गुर चंद्र विचरो रे, बनी गुर चंद्र विचरो रे, गजनायक प्रभु चार गया दिनी, गजनायक प्रभु चाल गया धनी, गजनायक प्रभु चाल गया धनी, गजनायक प्रभु चाल गया धनी, गतिवीर सवारी किशोरी
बनी गति वृषभान किशोरी बनी श्री राधा मोहन जुगी जोरी बनी श्री राधा मोहन जुगी जोरी श्री राधा मोहन जुगी श्री महाप्रभु जी यहाँ वर्णन करते हैं कि गजनायक प्रभु चाल, गजनायक। इसी प्रकार एक और बात वो कहते हैं, अति गजमत्त निरंकुश मोहन। ये स्थिति कब होती है उनकी? ये महाप्रभु जी को सामने दिख रहा है कि जैसी श्री लाडली जो आती है तो अति गजमत्त निरंकुश मोहन। हर हाथी के ऊपर एक है ना बैठा हुआ होता है कि ताकि मतवारे हाथी के ऊपर अंकुश लगा सके, लेकिन इनके ऊपर कौन अंकुश लगाएगा? इनके ऊपर जो अंकुश लगाने वाली है उन्हीं के लिए तो वो अति गजमत्त हो चुके हैं। कौन लगाएगा इनके ऊपर अंकुश? इसलिए आगे वो कहते हैं, सेवा कुंज के महल में अचरज दे को जा थक कर बैठी राधिका श्री मोहन चरण दबा अनिल निचोल जुबती मोहन पट नील निचोल जुवती मोहन पट अरुण ओ पीत अरुण सिर खोरी भरे पीत अरुण सिर खोरी भरी। जय 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 श्री हित हरि वंश रसिक राधापति हित हरिवंश रसिक जय राधापति। जय श्री हित हरि वंश रसिक राधापति हित हरिवंश रसिक राधापति। हरि हरि हित हरि वंश रसिक राधापति हित हरिवंश रसिक राधापति। सूरत रंग में भोरी बनी थी सूरत रंग में भोरी बनी सूरत रंग में भोरी बनी थी सूरत रंग में भोरी बनी। राधा मोहन जुगी जोरी बनी राधा मोहन जुकी जो राधा मोहन जुगी जोरी बनी राधा मोहन
इसी प्रकार श्री नामदेव जी को ऐसे अलग 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 प्रेम के हिलौरे मन के अंदर उठे जा रहे हैं और धीरे धीरे करके वो जो दूध का पात्र था उन्होंने उनके समक्ष रखा, बैठ गए सामने। अब कुछ आता पद वद थोड़ी आते हैं कि गाएं पाने के लिए पद गाएं, अब कह रहे हैं कि पाइए। अब वो उन्हें देख रहे, वो उन्हें देख रहे, ना वहाँ से कोई उत्तर आ रहा ना यहाँ से कोई उत्तर जा रहा। बोले पाइए। बैठे रहे। वो दोपहर का दूध जो पहले तो वैसे ही लेट हो गया, जो सुबह सुबह लगना चाहिए था वो दोपहर का 12 बजे राजभोग के समय लगा। वो करते करते संध्या का समय आ गया और रात्रि का जो भोग होता है शयन भोग वो समय पहुंच गया। अब ना तो नामदेव जी ने कुछ पाया और ना उन्होंने कुछ पाया। नामदेव जी की आंखों से बस सतत आंसू ही चलते जा रहे हैं। उनके मन में आ रहा है न जाने ऐसा कौन सा अपराध मेरे से बन गया कि जिस अपराध की वजह से ये इसका पान ही नहीं कर रहे। नामदेव जी सोचते हैं कि जब मैं ये बना रहा था तो मेरे आंखों में जो आंसू थे वो इसके अंदर टपके थे, क्या ये कारण तो नहीं है? एक दिन बीता, फिर दूसरे दिन नामदेव जी उठे और नामदेव जी ने इस बार अपने आंसुओं को पूरी तरीके से रोक के रखा और बनाया, खूब औटाया, फिर दोबारा भोग लगाया। लेकिन फिर भी वही स्थिति। 2 दिन हो गए, नामदेव जी ने कुछ पाया ही नहीं। केवल इसी कारण कि अगर इन्होंने पाया नहीं ना तो अब तीसरा दिन बचा है, नाना जी वापस आ जाएंगे और मेरी सेवा गई है। अब तीसरा दिन हुआ, नामदेव जी को बिल्कुल नींद ही नहीं आई। तीसरे दिन उठे और दूध बनाया फिर से। इस बार क्या किया, वो जो पात्र था दूध का उसके साथ उन्होंने एक छुरी भी रख ली। एक चाकू जो रसोई में होता है ना, बड़ा चाकू काटने के लिए, अमनिया करने के लिए, वो छुरी भी रख ली उस पात्र में, पात्र के बगल में। और छुरी तो यूं अपने पास रख ली और दूध का भोग लगाया कि पाइए भगवान। अब वो ऐसे ही बैठे, कभी हल्का हल्का मुस्कुरा देते, लखी जिन लाल की मुस्कान। अब नामदेव जी को समझ नहीं आता कि मुस्कुरा रहे हैं पर पा नहीं रहे। नामदेव जी ने कहा भगवान पाइए। अब नामदेव जी थोड़े गंभीर हुए। नामदेव जी ने बोला ऐसा काम चलेगा नहीं। नामदेव जी के मन में आया कि देखो अभी मेरी जो आयु है वो बहुत छोटी है। जब इतनी सी आयु में ही मेरी सेवा ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो बड़ा होने के बाद क्या इसका प्रमाण है कि मेरी सेवा ये स्वीकार कर लेंगे? तो ऐसे शरीर को बड़ा करने से लाभ ही क्या है जो शरीर इनकी सेवा में आ ना सके। और वो जो लाए थे ना रसोई से, उसको लिया और अपने अंदर यूं मारने का प्रयास किया कि आज ही मैं इस देह का त्याग करूंगा, क्योंकि कल नाना जी आज आ जाएंगे और नाना जी के आने के बाद अगर उन्होंने मुझे सेवा से निकाला तो वैसे ही मेरे देह का त्याग होने ही वाला है। तो इससे अच्छा मैं इनके सामने तो मरूं। और लेके बस मारने ही वाले थे। अब बैठे कहाँ हैं? कोई इधर उधर ढूंढे, भाई मिले, बैठे तो यहीं है ना। भगवान कहते हैं कि मैंने पूरा संसार रचाया है और संसार रचा के मैंने मनुष्य को भी रचाया। अब मुझे ये लगा कि पूरा संसार तो मैं ही हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया। ये अगर मुझे ढूंढ लेंगे तो मैं यहीं आके छुप गया कि जहाँ पर ढूंढना उनके लिए सबसे कठिन है, तो मैं यहीं आके छुप गया। यहीं वो मार रहे थे कि अब आज मैं इस प्राण को त्याग दूंगा। अंदर से ही भीतर से हाथ बाहर निकला और नामदेव जी को हाथ को पकड़ा और दाहिने हाथ से तो नामदेव जी का हाथ पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ भी बाहर आया, उस कटोरे को उठाया और गट 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 पूरा का पूरा। नामदेव जी कहते हैं भगवान थोड़ा सा छोड़ दो, 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। तब वो थोड़ा सा जो प्रसाद बचता है वो श्री नामदेव जी को श्री विट्ठल भगवान अपने हाथों से पान कराते हैं। नामदेव जी ने कहा कि जब आपको आना ही था तो इतनी देर क्यों लगा दी आपने? भगवान ने ये बोला कि हे नामदेव, जब आप प्रथम दिन दूध बना रहे थे ना,
तो आपका ध्यान कहाँ था पता है? बोले कहाँ था सरकार? बोले आपका ध्यान था कि मैं मिश्री कौन सी इस्तेमाल करूं, मैं इलायची कौन सी इस्तेमाल करूं। आपका ध्यान इस पे नहीं था कि वो जो मिश्री के अंदर मैं बैठा हुआ हूं ना, आपका ध्यान उस पे नहीं गया, आपका ध्यान पदार्थों पे जा रहा था। इसलिए पहले दिन तो मैंने इसलिए पान नहीं किया। बोले दूसरे दिन क्यों नहीं पान किया? मेरा स्वभाव है इसलिए पान नहीं किया मैंने। बोले फिर तीसरे दिन? बोले तीसरे दिन तो आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया था, अब करते क्या? अब ये जो कड़ी थी वो कड़ी खुली और नामदेव जी के साथ जैसे हम परस्पर में बात करते हैं ना, इसी प्रकार नामदेव जी के साथ ठाकुर परस्पर में बात करने लगे। नामदेव जी कहते हैं कि आपने अच्छा किया कि आज दूध पी लिया, अगर ये दिन भी बीत जाता ना तो कल से सेवा नहीं मिलती मेरे को। अब नाना जी आएंगे, मैं कह दूंगा कि मैंने सेवा करी है, आपने दूध पिया है, आपसे सारी सेवा मैं ही करूंगा।